नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। वीरवार को सेठ किरोड़ीमल मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन पढ़ाया जाएगा। वहीं इस बारे में शिक्षा अधिकारी ने बताया कि चयनित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सैटेलाइट सेंटर में उपस्थित होना होगा। सेठ किरोड़ीमल मॉडल संस्कृति स्कूल में आयोजित मिशन बुनियाद कार्यक्रम के तहत चुने हुए विद्यार्थियों को रेवाड़ी स्थित स्टूडियो से अध्यापक 3 दिन तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाएंगे और साथ ही सप्ताह में अन्य 3 दिन उन बच्चों को मोबाइल टैबलेट जो उन्हें सरकार द्वारा मुहैया करवाया गया उससे भी शिक्षा हासिल करेंगे। मिशन बुनियाद में लेवल प्रथम में 50,000 से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हुए। वहीं द्वितीय लेवल की परीक्षा में 20,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। अंतिम रूप में 2,614 बच्चों का चयन संपूर्ण हरियाणा से किया गया है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले में 2 केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। मिशन बुनियाद प्रोग्राम में चयनित सभी छात्रों को सरकार द्वारा सुनिश्चित बेहतर शिक्षा प्रदान कराने एवं आधुनिक तकनीकों के द्वारा अव्वल प्रायोगिकी परीक्षा में सफल बनाने की नींव रखी गई है ताकि उनको व्यक्तित्व और सामाजिक स्तर पर बढ़ावा मिले। विकल्प फाउंडेशन के निरीक्षण में हर जिले पर स्थापित एजुकेशन सेंटर में उपग्रह सेशन एवं ऑनलाइन क्लासेस भी करवाई जाएंगी। बुनियाद का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है आज जिला भिवानी का। विकल्प फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं नवीन मिश्रा जी, वो इस वर्कशॉप को संबोधित कर रहे हैं। इसमें हमारे 139 बच्चे जिन्होंने बुनियाद के लिए क्वालिफाई किया है, जो 4 हमारे भिवानी ज़िले के सेंटर हैं उनमें शिक्षा ग्रहण करेंगे। उनका मोटिवेशनल स्पीच होना है, उनको सेंसिटाइज करने के लिए प्रोग्राम है ये। उन सभी छात्रों के पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बुनियाद क्लास 9वीं से ही बच्चों को विभिन्न कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें नीट के लिए यानी MBBS में एडमिशन के लिए, इंजीनियरिंग IIT या NIT के एडमिशन के लिए, और इसके अलावा सरकार अब NDA CDS वगैरह के लिए भी तैयारी की योजना बना रही है। उन सभी के लिए छात्रों को तैयार किया जाएगा। फिर कितना फ़ायदा होगा बच्चों को? ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे निकल कर आप इससे समझ सकते हो कि पिछली बार सुपर 100 में 27 बच्चे IIT में सेलेक्ट हुए हैं और 40 से अधिक बच्चे हैं हमारे नीट क्वालिफाई करके MBBS में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिट हुए हैं। और इसके अतिरिक्त 2 बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एम्स में सिलेक्शन हुआ है। तो ये मिश्रा जी जो डायरेक्टर हैं वो खुद IITian हैं और जो विकल्प फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदे का प्रोजेक्ट है। आज का जो प्रोग्राम है ये मिशन बुनियाद के नाम से है, विकल्प फाउंडेशन के द्वारा। और एक ये संस्था है जो बच्चों को उसकी बेसिक चीज़ें जो है, बुनियाद मीन्स फाउंडेशन, तो उसकी फाउंडेशन को जो है तैयार करने के लिए ये हमने प्रोग्राम शुरू करवाया है हमारे डिपार्टमेंट ने। इसमें 9वीं से बच्चे को जो है एक अलग जो है हम मुकाम देंगे कि उसको जो लर्निंग लेवल उसका होना चाहिए और उसके बाद उसको 12वीं तक जिस मुकाम तक जाना है, जिस लाइन में जाना है, उसको वहाँ तक परफेक्शन तक लेके जाना, ये हमारा उद्देश्य है। और बुनियाद इसके लिए एक शुरुआती कार्यक्रम है। और आज इन बुनियाद में ये बच्चों को जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा जो है यहाँ सिलेक्ट किया गया था और उसी स्क्रीनिंग में जो है 139 बच्चा जो है आज भिवानी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ है, जिनका ओरिएंटेशन विकल्प के जो CEO हैं श्री नवीन मिश्रा जी, उनके द्वारा जो है आज ये ओरिएंटेशन किया जाएगा। वो उनकी जो मोटिवेशनल जो आज चीज़ें रहेंगी वो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करेंगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए और अपने समाज में बदलाव लाने के लिए। अंशु है और मैं कम्युनिटी मैनेजर हूँ विकल्प फाउंडेशन मिशन बुनियाद में। आज हम लोग मिशन बुनियाद के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में आए हैं भिवानी ज़िले में। इससे पहले हम 21 ओरिएंटेशन प्रोग्राम और कर चुके हैं। 9th क्लास के बच्चों को एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव माहौल देने के लिए इस सरकार ने मिशन बुनियाद नाम का एक इनिशिएटिव शुरुआत किया है,
जिसमें कि 9th क्लास से ही बच्चों को कॉम्पिटिटिव माहौल देने का प्रयास किया जाएगा। और क्योंकि हम विकल्प फाउंडेशन के माध्यम से सुपर 100 प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें कि बच्चों को नीट और IIT और जैसे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं, तो ये जो मिशन बुनियाद प्रोग्राम है ये उस सुपर 100 प्रोग्राम के लिए एक बेस की तरह काम करेगा। और इससे ही हरियाणा के साथ साथ में इस पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए हम सभी लोग एक इस मिशन बुनियाद के प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। और हरियाणा के सबसे प्राचीन लेकिन अति आधुनिक शिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित भिवानी स्थित TITS कॉलेज के बच्चों के द्वारा ओरिजिन 8 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक प्रोफेसर GK त्यागी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्रीमती मैत्री चक्रवर्ती के नेतृत्व में भिवानी पहुंची कोलकाता की स्वर संगम टीम सदस्यों द्वारा निपुण किए गए बच्चों के द्वारा हरियाणवी कंटेम्प्रेरी देशभक्ति वेस्टर्न डांस की रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी गई। इनकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध व प्राचीन तकनीकी संस्थान TITS कॉलेज प्रांगण में द ओरिजिन 8 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोलकाता से पहुंची 7 सदस्यीय स्वर संगम टीम के द्वारा कॉलेज के बच्चों को अनेक विधाओं में पारंगत किया गया। 11 दिनों से चल रहे इस कार्यशाला के दौरान बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, टेक्सटाइल, वेस्टर्न डांस इत्यादि अनेक विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया। अंतिम प्रस्तुति कार्यक्रम के अंतर्गत TITS कॉलेज प्रांगण में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर GK त्यागी, वित्त प्रबंधक ऐश्वर्य शर्मा, मुख्य प्रशासक प्रमोद कुमार और DP चटर्जी ने संयुक्त रूप से किया। वहीं कॉलेज के ओपन एयर थिएटर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल व कॉलेज के सैकड़ों बच्चों ने हरियाणवी डांस, वेस्टर्न डांस, कंटेम्प्रेरी डांस इत्यादि में अनेक मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं अभिभावकों ने तालियां बजाकर प्रतिभागी बच्चों का हौसला बढ़ाया। कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर GK त्यागी ने कहा कि कोलकाता से पहुंची मैत्री चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में स्वर संगम के सदस्यों ने 11 दिनों की कठिन मेहनत के बाद बच्चों को विभिन्न विधाओं में पारंगत करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, जो अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने बताया कि बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण इस दौरान किया गया, ताकि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी उनके द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को देख सकें। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर DP कौशिक के साथ विद्यालय का पूरा स्टाफ भी उपस्थित रहा। TITS प्रशासन द्वारा कोलकाता से पहुंचे स्वर संगम टीम के सभी 7 सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट कर व पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर स्वर संगम संयोजिका मैत्री चक्रवर्ती ने कहा कि भिवानी के बच्चों में सीखने की अत्यंत इच्छा है, जिसके कारण उन्होंने बहुत ही कम समय में इस तरह के कार्यक्रमों को सीखकर अपने आप को निपुण बनाए रखा। जी देखिए, आज TIT हॉस्टल के प्रांगण में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें TIT कॉलेज और TIT स्कूल के विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हमारे यहाँ स्वर संगम कलकत्ता से विशेष प्रशिक्षकों की एक टीम आई हुई है। उन्होंने 11 दिनों तक हमारे छात्रों को प्रशिक्षण दिया और ये जो रंगारंग कार्यक्रम आप देख रहे हैं उनके प्रशिक्षण का ही नतीजा है। और फिलहाल इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी लाइव देख रहे हैं, चाहे वो YouTube हो, अल्मा कनेक्ट हो, LinkedIn हो या Instagram हो। इस कार्यक्रम को लाइव देखा जा सकता है। किस तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स का जी, विभिन्न विधाओं में छात्रों और छात्राओं ने भाग लिया। कम से कम 20 कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, 20 विधाओं में प्रस्तुति दी गई। वीरवार को भिवानी हलचल टीम के द्वारा मानेरू गांव पहुंचकर मतदाताओं की राय जानी गई। इस अवसर पर टीम सदस्यों द्वारा अनेक उम्मीदवारों के द्वारा उनके जिला परिषद क्षेत्र में जीतने के बाद किए जाने वाले विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की। वहीं सर्वे के अनुसार सतबीर ठेकेदार की स्थिति इन चुनाव में मजबूत बताई गई। पंचायती चुनाव को लेकर भिवानी हलचल की टीम ने मानेरू गाँव का सर्वे किया। आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत चुनाव और जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर भिवानी हलचल की टीम ने सर्वे किया मानेरू गांव का। गांव में जिला परिषद वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत आता है। इसमें गांव का स्वयं का कैंडिडेट है और वार्ड नंबर 5 में कई जिला परिषद के लिए व्यक्ति खड़े हुए हैं। सर्वे के दौरान रुझान का पता किया गया तो ग्राम वासियों ने विकास का मुद्दा बताया, किसी ने इलेक्शन में जातिवाद का मुद्दा बताया गया। इस सर्वे के अनुसार मानेरू ग्राम वासियों ने सतबीर ठेकेदार पर अपना विश्वास जाहिर किया।
तो सर्वे के हिसाब से बतावा गामा मचावा हमारा गामा मांडा। तो जी कौन सा गांव है? मानेरू। किस जिला परिषद में किस प्रकार की हुआ है चुनाव, किस प्रकार चल रहा है यहाँ? सतबीर ठेकेदार छोरा दीपक है, उसी बेट छोरे बहू के आकार है। तो जीत यहाँ किसकी दिखाई दे रही है आपको मानेरू गांव में? दीपक की। किस कारण से लग रहा है आपको दीपक की जीत होगी? इसी विचार देख के लोगों के ज़्यादा वोट दिख रहे हैं। श्रोता जी कौन सा गाँव और किसकी जीत दिखाई दे रही है? मानेरू जीत सतबीर की। तो किस प्रकार आप जीत सतबीर की बता रहे हो, क्या कारण है? वोट बता रहे हैं। जिला परिषद जो सतबीर ठेकेदार का उपले है उसका पूरा बहुमत है, साथ दें तन मन से 36 बरादरी का। तो क्यों लगता है आप उन्हें साथ दोगे? उसका क्या और भी तो जिला परिषद में और है काम वाला बंदा है, बढ़िया काम करे अभी जर के भी काम आओ आगे भी आओगा। कौन सा गाँव और ये जिला परिषद के इलेक्शन चल रही है, इसमें किस प्रकार का रुझान दिखाई दे रहा है आपको? मानेरू गांव है भाई साहब, यहाँ पर सबसे बढ़िया रुझान है सतबीर सांगाड़ा का। अड़े गांव का बटेऊ हो वो चुहाना का है, उसे में पड़ोस है अपना। अड़े जितना समर्थन उसका है किसी भी जिला परिषद का नहीं है। वो यहाँ पे तो भी धार्मिक कि में भी हो है, सांग हो है, मंदिर के काम हो है, हर जगह हो है, चंदा दे है, सारा मतलब बढ़िया उसका समाज सेवा का कार्य करे है। वो पलम भी उसका मन भी है इसमें राजनीति मान का, और सारी डाल तो मतलब शुरू ही वो ये काम करता रहा बढ़िया, तो लोग का मन में बह रहा है। इस वजह से मानेरू में एक तरफा हवा सतबीर सांगाड़ा की है। यार बोलना सोच के था। क्या नाम भाई अपना? मेरा नाम सुनील है। सुनील भाई किस प्रकार का रुझान चल रहा है जिला परिषद में? जिला परिषद में चल रहा है जी सतबीर संघ का बहुत बढ़िया, क्योंकि हर एक काम में और क्या है में सब क्या है में धर्म का काम में दान देने में चंदा देने में बढ़िया रुचि है और सही तैयार मतलब सतबीर संघ का रुझान है। बाकी यूँ है जी जिसका वोटर में लगा उसके गीत गाओ। हेलो, लेकिन मोस्टली जो वोट पड़ेंगे हमारे गाँव में राम भाई, बाकी फिर दूसरे नंबर पर सतबीर के पड़े। हाँ, क्या रुझान दिखाई दे रहे हैं आपको? आ जाओ। रुझान में तो ज्यादा कर सतबीर का ही है, लेकिन अभी गांव का भी उठा हुआ है, वोट उसके भी होने हैं। आ जाओ आगे बात हो जाए। और ज्यादा कर तो कास्ट के हिसाब से भी देखा जाए तो कहना है, मान लीजिए राजपूत भाई है तो कहना है वोट उसी के ज्यादा पड़ेंगे। तो क्या इलेक्शन आपके पास जातिवाद पे रहेगा या विकास कार्यों पे रहेगा? विकास कार्यों पे भी रहेगा, और कहना है मान लीजिए कुछ परसेंट जातिवाद में भी होता है इलेक्शन, तो कुछ तो मान लीजिए झुकाव बनता ही है। किस प्रकार ये जिला परिषद का इलेक्शन किस प्रकार देख रहे हैं आप? कौन सा गांव हो रही है? ये गांव मानेरू है जी। जी। और हमारे गांव से एक कैंडिडेट है और एक सांगा से सतबीर ठेकेदार है, इन्हीं की टक्कर है जी दोनों की। जिला परिषद चुनाव के अंतर्गत वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रही प्रीति दीपक सांगा के द्वारा वीरवार को निनान गांव सहित करीब 1 दर्जन गांव में धुआंधार चुनाव प्रचार किया गया। इस अवसर पर निनान गांव के नागरिकों ने पढ़े लिखे युवा एवं एक सामाजिक उम्मीदवार का जोरदार स्वागत करके उन्हें चुनाव में जीतने का आशीर्वाद दिया। वहीं इस बारे में दौरा करते हुए जब निनान गांव पहुंचे तो सर्व जातीय समाज द्वारा उनका भरपूर स्वागत किया गया और पूरे गांव के द्वारा इनका समर्थन भी किया गया। निनान गांव के द्वारा प्रीति दीपक सांगा द्वारा जो विश्वास जताया गया था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पति दीपक और ससुर सतबीर ठेकेदार और गांव के गणमान्य लोगों के बीच में कार्य पूरा करवाने का आश्वासन दिया। वहीं निनान गाँव के क्षेत्रवासियों ने बताया कि प्रीति दीपक सांगा युवा है और पढ़ी लिखी है। इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि सामाजिक कार्यों में लगे रहने की है। प्रीति के ससुर और पति अनेक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए पूरे निनान गांव में विजय श्री का इन्हें आशीर्वाद मिला है। रुझान जी सतबीर सांगा ठेकेदार का है, हमारी तरफ से तो 1 नंबर पर लग रहा है। तो क्या कारण लग रहा है जी, किस प्रकार विश्वास जताया जा रहा है आपकी तरफ से? बहुत ही मिलनसार आदमी है और सार्वजनिक कामों में किसी को मनाएगा मतलब ही नहीं, बहुत बढ़िया। तो सुनाई दे रहा है सर आपके गांव का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो क्या कैंडिडेट? गांव का कैंडिडेट है, वो उसने सरपंची भी की है, लेकिन वो जातिवादी और ये आपस में एक दूसरे का पक्षपात करना ऐसी बहुत सी कमियां हैं। सार्वजनिक का कोई रुचि नहीं है उसकी, झूठ बोलना ऐसी बहुत सी कमी है उसकी, जो मतलब आदमी
सब जानते हैं उनको। तो क्या लगता है जी आपको? भैया मेरे गांव 80% पोल और सुरेश भाई साहब वो कहते हैं बोले मैं तो चौहान कहूँ था भाई कई दिनों के हाथ जुड़ो ये काम और कर दे सारे हैं जी मंदिर मारे हैं जी देखो नु भाषण कुछ तो संजय भाई तेरे देने को नहीं आते बाकी काम करना हो भाई काम करना तो भाई सारे पूरा तो मेरा घर है गणी बोर्ड मटा कहने की जरूरत है बोली और 36 जात में आप भी सर्वे करके आए होंगे मेरे हिसाब से लगभग मैं तो 100% मान रहा हूँ जी बाकी 5-10% कम हो सके बढ़िया जी 36 जात में बहुत बढ़िया और बाहर गांव में भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रही है सारे गांव में वो मीडिया ऐसा वो बन गया है इससे सारा पता चलता है क्या चल रहा है वो लोग आम शामिल कर बात कर रहे हैं मैं तो देख रहा हूं बाकी मीडिया के थ्रू पता चल जाए क्या सिस्टम है। हां जी हां ठीक है आशीर्वाद साथ से चिंता की देवेंद्र जी कौन सा गांव और किस प्रकार का इलेक्शन चल रहा है जिला परिषद का, तो किसको समर्थन दिया आपके द्वारा? हमारा जो समर्थन हमारे सतवीर जी। किस प्रकार का विश्वास जता है जो समर्थन दिया आपने? हमारे समर्थन मेहनती और क्रमश योगी हैं, सब कुछ बढ़िया काम करवाने वाले नेता जी। फिर भाई साहब पहलवान का समर्थन दे रहे हैं सांगा गांव से, तो उनके पूरा गांव हमारा समर्थन में इसके पूरी तरह किस प्रकार का विश्वास जता रहे हो, किस प्रकार की उम्मीद रख रहे हो आप सतवीर ठेकेदार जी से? सतवीर ठेकेदार से पूरी उम्मीद है जी हमें, पूरी तरह पहले भी हमारा साथ दिया और आगे चल के भी हमारा साथ देंगे और आप भी दे रहे हैं। क्या नाम आपका? सुभाष जी, किस प्रकार का समर्थन दिया है, किसको समर्थन दे रहे हैं अपनी जीत का? भाई हमारा गुआंढी है बढ़िया एक आदमी है अगर काम वाला आदमी है काम करवाओ पूरा सिस्टम तैयार करो और इससे बढ़िया आदमी काम करो। वीरवार को जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला प्रधान मास्टर सुखदर्शन सरोहा, सूरजभान जटासा इत्यादि नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया। बता दें कि पिछले 3 माह से लगातार संघर्षरत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाते हुए वीरवार को भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल, विधायक घनश्याम सराफ व विधायिका किरण चौधरी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। इस दौरान तीनों विभागों के कर्मचारियों ने शहर भर में प्रदर्शन किया और सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन का संचालन जिला सचिव सुशीला आलमपुर ने किया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जटासरा ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, श्रम विभाग द्वारा दी जाने वाली तमाम सुविधाओं का लाभ देने, शैक्षणिक योग्यता एवं शारीरिक मापदंड के अनुसार पदोन्नति, वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर तीनों विभागों के कर्मचारी संघर्षरत हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मास्टर सुखदर्शन सरोहा ने कहा कि सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने में आनाकानी कर रही है। कौशल रोजगार निगम के नाम पर युवाओं से विश्वासघात किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से गुस्साए कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन 41 का 26 तारीख से लगातार धरना जारी है। 26 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे हमारी मांग मुद्दों को लेके, और हमारी इसमें कच्चे कर्मचारी को समय पर तनख्वाह मिले, समान काम समान वेतन मिले, प्रमोशन की है, ये कैनल गार्ड का जो 3 क्लास का दर्जा, गेज रीडर का 3 क्लास का दर्जा, मेट का, और हमारी प्रमोशन की लगातार मांग चल रही है। हम मांग कर रहे हैं कच्चे कर्मचारी पक्का हो। सरकार ने कौशल विकास उसमें ला दिए, हम ये करें कौशल उसके बजाय कच्चा कर्मचारी पक्का हो और उसके दिन समान काम समान वेतन मिले। तो और आज हमें ये ज्ञापन हम आज सभी MLA मंत्री को, हमारे जो 4 यहाँ हैं किरण चौधरी और घनश्याम सराफ और जेपी दलाल और विशंबर बाल, इनको आज ज्ञापन देंगे। मैं सुखदर्शन सरोहा, सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान
आज हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल 41, जिसमें सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी B&R, जो तीनों जनता के सार्वजनिक क्षेत्र के महकमे हैं, इन महकमों के आज कर्मचारी भिवानी जिला के हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल 41 का जो कार्यालय वहाँ इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए यहाँ JP दलाल की कोठी पर हम पहुँचे हैं। और हमारा जो 5 सूत्रीय मांग पत्र है 26/8/2022 से, मतलब 26 अगस्त 2022 से हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल 41 के तमाम हरियाणा के कर्मचारी साथी पंचकुला ACS के कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए गए थे और इन्होंने मांग पत्र दिया था अपनी मांगों के लिए। मांग पत्र को देखते ACS साहब ने मतलब समय भी दे दिया, लेकिन सिंचाई विभाग के ACS से तो बातचीत हो चुकी है, जन स्वास्थ्य विभाग के जो ACS है उनसे बातचीत नहीं हुई है और न पीडब्ल्यूडी B&R के जो ACS है उनसे बातचीत हुई है। हमारा जो राज्य जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चाह रहा है कि दोनों ACS से भी बातचीत हो, लेकिन अभी सूचना मिली है कि 24 तारीख को जो मांगों पर सहमति बनी है चिट्ठी दे देंगे, हम पत्र जारी कर देंगे। लेकिन हमारा संगठन चाहता है कि 21 तारीख से पहले, मतलब 21 तारीख को पत्र जारी किया जाए, क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल है। मतलब 21 तारीख को पत्र जारी हो जाता है तो वहाँ से जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं वो अपने घर आ जाएंगे, आराम से अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे। भिवानी के पोस्ट एरिया सेक्टर 13 के नागरिकों ने अपने घरों के आसपास से गंदे पानी की निकासी करवाने व किसानों द्वारा फसलों की जलमग्न के कारण बर्बादी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस अवसर पर इन सभी नागरिकों ने फसलों की गिरदावरी करवाने व पानी की निकासी की मांग से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। ज्ञापन सौंपे जाने पर मोर्चा संयोजक दिलीप सिंह सांगवान ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान हुड्डा भिवानी द्वारा सेक्टर 13 की STP की मार्फत ड्रेन में भारी मात्रा में गंदा पानी छोड़ा गया है। ड्रेन में निकासी की सुविधा न होने के कारण गंदा पानी ओवरफ्लो होकर STP के साथ लगते 20 एकड़ से अधिक खड़ी फसलों में भर गया और फसलें बर्बाद हो गई। साथ ही समय रहते पानी न सूखने के कारण अगली फसल की बुआई न होना पाना भी तय है। इस प्रकार की लापरवाही के कारण न सिर्फ किसान को नुकसान होता है बल्कि देश का कृषि उत्पादन भी प्रभावित होता है। किसानों ने ज्ञापन सौंपकर उपायुक्त से गुहार लगाई है कि नुकसान के आकलन के लिए स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए व 2 फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 1,50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा भी दिया जाए। STP की मार्फत बहुत बड़ी मात्रा में गंदा पानी निकाला है ड्रेन में, और ड्रेन आगे से बंद होने के कारण बाहर पानी जा नहीं सकता था। ड्रेन ओवरफ्लो होके STP के पास किसानों के खेतों में पानी भर गया और किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इतना पानी भरा हुआ है, 30-40 एकड़ किसानों की ज़मीन तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है और उससे भी ज़्यादा दूर तक पानी भर गया है। और 20-30 एकड़ में तो ऐसा लगता है कि अगली फसल का भी कोई बुआई नहीं हो पाएगी। इसलिए आज हम यहाँ पे DC की मार्फत ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, अगली फसल भी बुआई नहीं हो पाएगी। इसलिए किसानों को विशेष गिरदावरी करवा के किसानों को 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। हमारा ये मानना भी है कि मुआवजा किसी चीज़ का हल नहीं है। किसान को तो उजाड़े का मुआवजा मिल जाएगा, परंतु जो देश को नुकसान हो गया ऐसे हुड्डा की ऐसी कार्रवाई से, जो अनाज की कमी जो देश में रहेगी उसके लिए कौन जिम्मेवार है। DC को चाहिए कि हुड्डा प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई करे और ताकि इस तरह की कोई भी अनियमितता फ्यूचर में न हो पाए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।